काली रात के सन्नाटे में जब शहर की सड़कें वीरान थीं और घने बादलों ने आसमान को ढक रखा था, पुलिस मुख्यालय की इमारत के भीतर एक अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी। मुख्यालय के कॉरिडोर में ट्यूबलाइट की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। उसी रात साइबर क्राइम सेल ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। शहर के अलग अलग इलाकों में छापे मारे गए, कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया और एक महिला को चोरी और ऑनलाइन ठगी के आरोप में गिरफ्तार करके मुख्यालय लाया गया। उस महिला को रात भर एक अलग लॉकअप में रखा गया। उसके लैपटॉप में संदिग्ध फाइलें, फर्जी पहचान पत्र, कई सिम कार्ड और हैकिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर मिले। अगली सुबह उसे पूछताछ के लिए डीएसपी के सामने पेश किया जाना था। किसी बड़े रैकेट का हिस्सा लग रही थी वह महिला, जो बैंक खातों को हैक करने, सरकारी डेटा में सेंध लगाने और फर्जी दस्तावेज बनवाने जैसे कामों में माहिर थी। डीएसपी ने तुरंत आदेश दिया कि महिला को सुबह होते ही उसके सामने पेश किया जाए। डीएसपी का नाम अमित शेखावत था, एक ईमानदार, सख्त और मेहनती पुलिस अधिकारी। उसके जीवन की कहानी खुद एक मिसाल थी। एक छोटे से गांव में जन्म, पिता खेतों में मजदूरी करते और मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके गुजारा चलाती। बचपन में कई बार पेट भरने के लिए उधार या साहूकार के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। उसने गांव के सरकारी स्कूल में बमुश्किल पढ़ाई की, लालटेन की रोशनी में देर रात तक किताबों से जूझता रहा और अपनी हाई स्कूल की परीक्षा में अच्छे अंक लाकर अपने माता पिता की आंखों में उम्मीद की नई किरण जगा दी। उसी उम्मीद को हकीकत में बदलने के लिए वह शहर गया, जहां उसने कॉलेज में दाखिला लिया। रहने के लिए एक छोटा सा कमरा, दिन में क्लासें और शाम को कभी ट्यूशन, कभी मजदूरी, कभी किसी दुकान में रजिस्टर संभालना। कॉलेज के दिनों में ही उसकी मुलाकात राधिका नाम की लड़की से हुई, जो खुद भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। लाइब्रेरी में किताबों के बीच शुरू हुई यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को पता ही न चला। दोनों ने कई सपने देखे कि वे साथ मिलकर कुछ बड़ा करेंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे, घर वालों की मदद करेंगे, समाज में कुछ योगदान देंगे। लेकिन कॉलेज खत्म होते होते ही हालात बदलने लगे। राधिका के घर वालों को इस रिश्ते पर संदेह था, क्योंकि अमित आर्थिक रूप से कमजोर था। फिर भी दोनों ने परिवारों को किसी तरह मना लिया और सादगी से शादी कर ली। शादी के बाद अमित ने पूरी ताकत से राधिका को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वह सोचता था कि अगर राधिका की सरकारी नौकरी लग गई तो दोनों मिलकर अपना भविष्य बेहतर बना लेंगे। कभी निर्माण स्थलों पर ईंट गारा ढोता, कभी सब्जी मंडी में बोरे उठाता, कभी किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोता, ताकि राधिका के लिए कोचिंग, किताबें, फॉर्म की फीस जुटा सके। कई बार लोग ताने मारते कि बीवी को पढ़ाने के लिए खुद को क्यों गुलाम बना रखा है। अंततः राधिका ने एक सरकारी परीक्षा पास कर ली और उसे शहर के एक बड़े विभाग में नौकरी मिल गई। कुछ समय के लिए दोनों की जिंदगी में सुकून आया। अमित को लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई। अब वे किराए के छोटे कमरे से निकलकर किसी बेहतर मकान में रहेंगे, माँ बाप की मदद कर पाएंगे। मगर इसी दौर में राधिका के जीवन में भी बदलाव आने लगा। नए दफ्तर में उसका उठना बैठना समाज के ऊंचे तबके के लोगों के साथ होने लगा। किसी महंगी कार में घूमने वाले, बड़े होटलों में पार्टियां देने वाले, ऊंची पहुंच रखने वाले सहकर्मियों के बीच राधिका को अमित की सादगी अब बोझ सी लगने लगी। खासकर एक लड़का रजत, जो बहुत रईस था, दिखावटी शान शौकत रखता था। राधिका उसकी ओर आकर्षित हुई। दिखावा, आराम, बड़ी बड़ी पार्टियां, जबकि अमित के साथ सिर्फ संघर्ष और जिम्मेदारियां थीं। कुछ महीनों बाद अमित को पता चला कि राधिका रजत के साथ काफी समय बिताती है। उसे यह बात बुरी लगी। उसने राधिका से बात की, लेकिन राधिका ने उलटे अमित को ताने मार दिए। तुम गरीब हो, तुम्हारी सोच छोटी है, मुझे अब बड़ी जिंदगी चाहिए। जिस लड़की के लिए उसने खून पसीना बहाया, आज वही उसे तुच्छ समझकर छोड़ने को तैयार थी। आखिरकार राधिका ने तलाक के लिए अर्जी डाल दी और अमित को अकेला छोड़कर रजत के साथ रहने लगी। अमित को मानो कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। वह कुछ दिन तक शहर में इधर उधर भटकता रहा, फिर अपने गांव लौट गया। माँ बाप ने उसे ढांढस बंधाया, बेटा तुमने जो कर सकते थे किया, अब आगे बढ़ो, उसे भूल जाओ।
गांव में कुछ समय गुजारकर अमित ने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगा। उसे पुलिस सेवा में जाने का शौक था। अमित ने गांव का खेत बेचकर कुछ पैसे जुटाए, शहर लौटा और पुलिस सेवा की परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। दिन में छोटी मोटी नौकरी, रात में पढ़ाई, यह सिलसिला 2 साल तक चला। लोगों ने ताने मारे कि बीवी चली गई, अब किसके लिए इतना संघर्ष कर रहा है। आखिर उसकी मेहनत ने रंग दिखाया। उसने राज्य पुलिस सेवा की परीक्षा पास की और उसे डीएसपी के पद पर चयनित किया गया। इधर राधिका ने रजत से शादी कर ली। शुरुआत में उसे सब कुछ शानदार लगा, महंगी गाड़ियां, बड़े होटलों में पार्टियां, दोस्तों का ग्लैमरस सर्कल। पर कुछ ही महीनों में रजत का असली चेहरा सामने आया। वह खुद किसी और महिला के साथ अफेयर में था और अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करता था। घर में झगड़े होने लगे। राधिका की अपनी नौकरी में भी कुछ अनियमितताओं की जांच चली और अंततः उसे नौकरी से निकाल दिया गया। यह राधिका के लिए बहुत बड़ा झटका था। ऊपर से रजत भी उसे छोड़कर भाग गया, कर्ज और बदनामी का बोझ राधिका पर छोड़कर। ऐसी स्थिति में राधिका ने एक खतरनाक फैसला किया। उसकी मुलाकात कुछ साइबर क्रिमिनलों से हुई जो सरकारी डेटाबेस हैक करते, फर्जी आईडी बनाते, लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ाते। राधिका पढ़ी लिखी थी, सिस्टम का अंदरूनी काम जानती थी। उसने लालच में आकर इस गिरोह के साथ हाथ मिला लिया। कुछ ही महीनों में वह इस रैकेट की ब्रेन बन गई। हैकिंग, डिजिटल फ्रॉड, फर्जी सिम कार्ड, सब में पारंगत। उधर अमित अपनी डीएसपी की पोस्टिंग संभाल चुका था। वह ईमानदार और सख्त अधिकारी के रूप में जाना जाता था। जब उसे पता चला कि शहर में एक साइबर क्रिमिनल गिरोह सक्रिय है, उसने सर्विलांस, मुखबिरों और डिजिटल फोरेंसिक की मदद से जांच शुरू की। कुछ हफ्तों बाद उसे खबर मिली कि इस गिरोह की एक प्रमुख महिला सदस्य शहर के एक बड़े होटल में किसी डील के लिए आने वाली है। अमित ने सादे कपड़ों में अपनी टीम के साथ उस होटल को घेर लिया। थोड़ी देर बाद एक दुपट्टे से चेहरा ढकी महिला आई जो फोन पर बात कर रही थी और होटल लॉबी में किसी को फर्जी पहचान पत्र देने वाली थी। इशारा मिलते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके पास से लैपटॉप, फर्जी सिम कार्ड और कुछ नकदी मिली। अंततः दुपट्टा हटाकर पूछताछ की गई तो अमित के होश उड़ गए। वह महिला कोई और नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी राधिका थी। दोनों की नजरें मिली। कुछ क्षणों के लिए जैसे समय रुक गया। अमित को याद आया वह दिन जब उसने राधिका के लिए मजदूरी की, उसे पढ़ाया, उसके साथ हंसी खुशी के सपने देखे। राधिका के चेहरे पर आंसू थे। अमित, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई। मैंने तुम्हें गरीब समझा और छोड़ दिया, पर देखो आज कहां आ गई। अमित की आंखों में भी आंसू थे, मगर वह अब एक पुलिस अधिकारी था। उसने सख्त लहजे में कहा, तुमने अपराध किया है और कानून के सामने सब बराबर हैं। राधिका से पूछताछ हुई और पता चला कि वह एक बड़े साइबर रैकेट की अहम कड़ी थी। कई बैंक खातों को हैक किया गया, सरकारी डेटाबेस से छेड़छाड़ की गई और बहुत से लोगों से ठगी की गई। इस रैकेट के कुछ अन्य लोग भी पकड़े गए। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। डीएसपी ने अपनी ही पूर्व पत्नी को साइबर क्रिमिनल के तौर पर गिरफ्तार किया। कुछ लोग इसे अमित की ईमानदारी बताते, कुछ लोग राधिका को कोसते, कुछ लोग अमित के बारे में अटकलें लगाते कि कहीं वह अपनी पत्नी से बदला तो नहीं ले रहा। मगर हकीकत यह थी कि अमित के पास सारे सबूत थे। कोर्ट में मुकदमा चला। राधिका को पर्याप्त सबूतों के आधार पर दोषी पाया गया। उसे जेल की सजा मिली। जेल में राधिका ने कई बार अमित से मिलने की कोशिश की। आखिर एक दिन अमित मिलने गया। शायद उसके मन में भी कुछ सवाल थे। राधिका ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई। अपने स्वार्थ और लालच के आगे तुम्हारी मेहनत को नहीं देखा। तुमने मुझे पढ़ाया, आगे बढ़ाया और मैंने तुम्हें गरीब समझकर छोड़ दिया। उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हें नफरत या प्यार के तराजू में नहीं तौल सकता। अब तुम कानून की नजर में अपराधी हो और मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। राधिका ने जेल की सलाखों के पीछे से अमित को जाते हुए देखा और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसे अब समझ आया कि अमीरी की चकाचौंध क्षणिक होती है। उधर अमित ने भी इस घटना से बहुत कुछ सीखा। वह समझ गया कि जीवन में रिश्तों को निभाना आसान नहीं, लेकिन जब रिश्ते स्वार्थ और लालच के दायरे में आ जाए तो उनका टूटना तय है।
गरीबी कोई अभिशाप नहीं। अमित ने गरीबी से उठकर डीएसपी बनकर दिखाया। साथ ही यह भी कि लालच और दिखावे के पीछे भागने से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ खोना पड़ता है। राधिका ने इसी लालच में अपना सब कुछ खो दिया। कई वर्षों बाद जब अमित अपने गांव लौटा तो उसके बूढ़े माँ बाप ने उसे गले लगाकर कहा कि उन्हें उस पर गर्व है। गांव के युवा उसे एक प्रेरणा की तरह देखने लगे। कुछ ने पूछा, सर आपने इतना सब कैसे झेला? अमित ने जवाब दिया, मेहनत से बढ़कर कोई साथी नहीं और ईमानदारी से बढ़कर कोई नीति नहीं। उधर राधिका अपनी सजा काटने के बाद कहीं गुमनामी में चली गई। कुछ लोगों ने सुना कि उसने जेल में पढ़ाई जारी रखी, कुछ सामाजिक कार्य करने की कोशिश की, शायद अपने गलत रास्तों का प्रायश्चित करना चाहती थी। इस तरह यह कहानी एक पूर्ण चक्र पूरा करती है। गरीबी से संघर्ष, प्यार और शादी, धोखा और लालच, बिछड़ना और फिर कानून के माध्यम से टकराव। अमित और राधिका की जिंदगी इसी कश्मकश की मिसाल है। एक ने मेहनत की राह चुनी और समाज में सम्मानित ओहदा पाया, दूसरी ने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया और अपराधी बनकर जेल पहुंची। दोनों की नियति ने उन्हें फिर एक मोड़ पर मिलवाया, लेकिन इस बार वे पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि पुलिस अधिकारी और अपराधी के रूप में आमने सामने थे। कई लोग यह भी कहते हैं कि अमित के मन में शायद कहीं ना कहीं दुख तो होगा कि जिस लड़की को उसने प्यार किया, पढ़ाया, उसका अंत ऐसा क्यों हुआ। मगर वह दुख भी समाज के हित के आगे छोटा पड़ जाता है, क्योंकि पुलिस का धर्म है अपराध रोकना, चाहे अपराधी कोई भी हो। कुछ मनोवैज्ञानिक यह विश्लेषण करते हैं कि राधिका का बदलाव एक क्रमिक प्रक्रिया थी। शुरू में वह भी एक मध्यम वर्गीय सोच वाली लड़की थी, मगर नौकरी लगने के बाद ऊंचे लोगों के संपर्क में आकर उसे लगा कि यही असली दुनिया है और अमित के साथ उसका भविष्य तंगहाली और संघर्ष भरा रहेगा। शायद वह गलत नहीं सोचना चाहती थी, मगर लालच और भ्रम ने उसे अंधा कर दिया। कुछ सालों बाद जब अमित ने अपनी मां के लिए शहर में एक छोटा सा घर खरीदा, तो गृह प्रवेश के दौरान गांव के कुछ लोग आए और बोले, बेटा तुझे देखकर लगता है कि मेहनत से इंसान कुछ भी कर सकता है। अमित ने उन्हें एक ही जवाब दिया, मेहनत और ईमानदारी ही असली दौलत है, बाकी सब क्षणिक है। उसी दिन किसी ने उससे राधिका के बारे में पूछा। अमित ने बस इतना कहा, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा, वह कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, मैंने उसे सच्चे दिल से चाहा था, मगर उसने जो रास्ता चुना उसने उसे अपराधी बना दिया। अब वह कानून का विषय है। इस तरह डीएसपी अमित की कहानी एक प्रेरणा बन गई, विशेषकर उन युवाओं के लिए जो गरीबी या निजी असफलताओं से टूट जाते हैं। इंसान चाहे कितना भी नीचे से शुरू करे, अगर वह संघर्ष और लगन से आगे बढ़े तो बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है। वहीं राधिका का उदाहरण उन लोगों को चेतावनी देता है जो दिखावे, धन और भ्रम के पीछे भागकर अपने मूल्यों और रिश्तों को कुचल देते हैं। कई साल बाद एक दिन किसी ने सुना कि राधिका ने जेल में रहकर आगे की पढ़ाई की और कुछ सामाजिक काम करने की कोशिश कर रही है, शायद किसी एनजीओ के साथ। कुछ लोगों ने कहा कि वह अपने गलत कामों का प्रायश्चित करना चाहती है। हो सकता है उसके अंदर का पछतावा उसे फिर से इंसानियत के रास्ते पर ले आए। अमित को भी यह खबर मिली, मगर उसने किसी प्रतिक्रिया का इजहार नहीं किया। वह बस चुपचाप अपने काम में लगा रहा, क्योंकि उसे पता था कि उसके कंधों पर जनता की सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी है। उसने अपने अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी होने नहीं दिया, बल्कि उसे एक सबक के रूप में स्वीकार किया।